उत्तर प्रदेश के इस माफिया से कैसे कोई नफरत न करे। अतीक के 4 ऐसे जुर्म जिसकी वजह से उसे जेल में नींद नहीं आ रही। माफिया के इन 4 गुनाहों के लिए कोर्ट तो क्या, जनता भी माफ नहीं करेगी। अतीक पर दर्ज 100 मामलों में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं ये 4 क्राइम। नंबर 1, चकिया के चांद बाबा का कत्ल। अतीक अहमद बचपन में अपने पिता के तांगे में बैठकर अमीर और पावरफुल बनने का ख्वाब बुनता था। उस दौर में चकिया के चांद बाबा के नाम से एक गैंगस्टर हुआ करता था। चांद बाबा का उस इलाके में खास रुतबा था जो अतीक को खटकने लगा था। अतीक चांद बाबा से बड़ा गुंडा बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसका नाम चकिया में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो। चांद बाबा के खिलाफ उस दौर में कई गैंगस्टर थे, यहाँ तक कि पुलिस भी चांद बाबा से छुटकारा चाहती थी। बस फिर क्या था, अतीक ने इसी का फायदा उठाया और चांद बाबा के खिलाफ एक गैंग तैयार किया। धीरे धीरे चांद बाबा का गैंग कमजोर हो रहा था और अतीक की ताकत बढ़ रही थी। साल 1989 में अतीक अहमद राजनीति में कूद पड़ा। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से उसने चुनाव लड़ा और सामने थे चांद बाबा। पैसे और ताकत के बल पर यह चुनाव अतीक ने जीता। अतीक अहमद नेता बन चुका था, उसे जनता ने जीत दिलाई थी, उस पर भरोसा दिखाया था, लेकिन अतीक ने जनता के भरोसे को रौंद डाला। ताकत हाथ में आते ही अतीक अहमद की गुंडागर्दी और बढ़ गई। वो अब सफेद कपड़ों में काले काम करने लगा। विधायक बनते ही अतीक ने चांद बाबा को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। विधायक होते हुए भी उसने कत्ल कर डाला। ये उसका ऐसा गुनाह था जिसे जनता आज तक नहीं भूल पाई है। अतीक का दूसरा गुनाह, गेस्ट हाउस कांड। ये वो दौर था जब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सामने अपनी साख बना रहा था। उस दौर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 1989 में काशीराम ने समाजवादी पार्टी अलग होने का मन बना लिया। काशीराम फैसला ले लिए कि वो बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में बहुजन समाजवादी पार्टी को सरकार में लाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगी मायावती। मायावती ने राज्यपाल को खत लिखकर इस बात का औपचारिक ऐलान किया तो उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह इस बात से काफ़ी नाराज हो गए। उस वक्त मायावती एक गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। मुलायम सिंह के कहने पर अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जबरन उस गेस्ट हाउस में घुस गए जहां मायावती थी। अतीक अहमद और उसके गुंडों ने समाजवादियों को खुश करने के लिए मायावती के साथ गाली गलौज की। बीएसपी विधायकों के साथ मारपीट धक्का मुक्की भी हुई। कहा जाता है अतीक अहमद और उसके गुंडों ने गेस्ट हाउस में बिजली तक काट दी और अंधेरे में बीएसपी नेताओं के साथ काफ़ी बदसलूकी की गई। गेस्ट हाउस कांड को मायावती सालों तक नहीं भूल पाई और ना ही अतीक अहमद को। बाद में जब मायावती की दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने अतीक के खिलाफ कई मामलों में सख्त कार्रवाई की। ये गेस्ट हाउस कांड मायावती के लिए सालों तक दर्द का सबब बना रहा। अतीक का तीसरा गुनाह, राजूपाल हत्याकांड। साल 2002 में अतीक अहमद को हराने के लिए बीएसपी ने राजूपाल को प्रयागराज सीट से अतीक के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन अतीक चुनाव जीत गया। 2 साल बाद अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो प्रयागराज सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर दोबारा चुनाव हुआ। अतीक ने अपने भाई अशरफ को इस सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन इस बार जीत हुई बीएसपी विधायक राजूपाल की। जनता ने राजूपाल को अपना नेता चुना। अतीक अहमद को जनता का फैसला हजम नहीं हुआ। अतीक ने राजूपाल के चुनाव जीतने के 15 दिन के अंदर ही राजूपाल की हत्या करवा दी। 25 फरवरी 2005 के दिन राजूपाल अस्पताल से लौट रहे थे, तभी हथियारों से लैस अतीक अहमद के 25 शार्प शूटर उसकी कार का पीछा करने लगे और एक के बाद एक दर्जनों गोलियां राजूपाल की कार पर दाग दी। राजूपाल के समर्थक उन्हें बचाने के लिए टेम्पो में लेकर अस्पताल की तरफ भागे तो अतीक के गुंडों ने एक बार फिर राजूपाल पर गोलियां बरसा दी। राजूपाल की मौत मौके पर ही हो गई। उनके साथ उनके 2 बॉडीगार्ड संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। इस हत्या के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। सांसद बन चुके अतीक का ये गुनाह कभी भी कोई माफ नहीं कर पाया। अतीक का चौथा गुनाह, उमेश पाल हत्याकांड। राजूपाल हत्याकांड पर सालों तक केस चलता रहा। इसी हत्याकांड का एकमात्र गवाह थे वकील उमेश पाल, लेकिन साल 2022 फरवरी के दिन उमेश पाल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। कॉयलिस कार में सवार गुंडों ने उमेश पाल को प्रयागराज के धुमनगंज इलाके में गोलियों से भून डाला। जांच शुरू हुई तो पता चला कि अतीक अहमद ने ही उमेश पाल की हत्या करवाई है। उस कार में अतीक अहमद का बेटा असद और अतीक के बेहद खास शार्प शूटर मौजूद थे।
जेल में रहकर भी उत्तर प्रदेश के इस माफिया ने राजूपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।